नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ्य योजना। आज का प्रकरण है खराब भोजन एवं दूषित भोजन से होने वाले रोग। चलिए हम सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। जो ये फॉर्मेट है ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है। हो सकता है आपके कॉलेज में थोड़ा बहुत चेंज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन जो अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रकरण, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है, जो भी है सब में वही चीज़ें होती हैं। बस फॉर्मेट का थोड़ा बहुत अंतर होता है, उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उसके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। उसके बाद प्रकरण, खराब भोजन और दूषित जल से होने वाले रोग। फिर आपका प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि का मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छठा, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। उसके बाद आपका आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका भावात्मक, ज्ञानात्मक, छात्र खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में प्रत्यात्मन कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में समझ सकेंगे। और क्रियात्मक में छात्र खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में क्रिया करके समझ सकेंगे। फिर आपका दूसरे पेज में आएगा सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि। शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र खराब एवं दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी को निकालने में कठिनाई होती है। चलिए हम देखते हैं। आपको ऐसे कॉलम बना लेना है, जैसे कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पे छात्राध्यापक, छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया है। पहला प्रश्न है आपका, भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? भोजन करते हैं। यदि भोजन गिर जाए या उसमें धूल, कंकड़ आदि कुछ पड़ जाए तो क्या हो जाता है? भोजन दूषित हो जाता है। दूषित भोजन करने से क्या होता है? रोग हो जाता है। दूषित भोजन और जल से होने वाले रोग के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका मौन प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आपका समस्यात्मक प्रश्न आ गया है। आपका प्रकरण निकल गया। अब आपको उद्देश्य कथन बोलना है। छात्रों, आज हम सब मिलकर खराब एवं दूषित भोजन तथा जल से होने वाले रोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण पहला, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपको लिख देना है। खराब भोजन या जल से या खराब भोजन या दूषित जल से होने वाले रोग। दूषित भोजन ग्रहण करने से पाचन क्रिया ठीक नहीं हो पाती, इससे दूसरे पेज में देखते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा भोजन खाने से कभी मृत्यु हो सकती है। इन जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, पीलिया, कोढ़, टाइफाइड, काली खांसी आदि हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद और दूषित जल के प्रयोग से हैजा तथा टाइफाइड, पीलिया आदि रोग होते हैं। उसके बाद आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। बोध प्रश्न आ जाएगा आपका, इसमें आपको बोध प्रश्न लिखना है। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, दूषित भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, पीलिया आदि। संचारी रोग तथा असंचारी रोग के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका ये संचारी तथा असंचारी रोग आया है तो प्रस्तुतिकरण 2 में आपका शिक्षण बिंदु यही हो जाएगा, संचारी तथा असंचारी रोग। यहाँ पे शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। संचारी तथा संचारी रोग। संचारी रोग वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। दूसरे पेज में देखते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। असंचारी रोग ऐसे रोग जो छुआछूत या से या किसी भी माध्यम, वायु या जल से एक दूसरे से व्यक्ति तक नहीं फैलते, उन्हें असंचारी रोग कहते हैं। जैसे एलर्जी, उच्च रक्तचाप, कैंसर आदि।
फिर बोध प्रश्न आ जाएगा आपका। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला है हैजा चेचक कैसे रोग है, संचारी। डायबिटीज कैंसर कैसे रोग है, असंचारी। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, आपका समस्यात्मक आ जाएगा। अब प्रस्तुतिकरण 3 में आपका जो शिक्षण बिंदु होगा वो संक्रामक रोग होगा। तो यहाँ आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। संक्रामक रोग आपका शिक्षण बिंदु होगा। अब इसे देखते हैं। जो छात्र छात्रा क्रिया होते हैं यहाँ सिर्फ आपको इतना लिखना होता है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संचारी रोग ही असंक्रामक रोग होते हैं। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। संक्रामक रोग वायु, जल, प्रत्यक्ष संपर्क तथा रक्त के माध्यम से फैलते हैं। जुकाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, पेचिस, कोविड-19 आदि सभी संक्रामक रोग हैं। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। संक्रामक रोग को हम और किस नाम से जानते हैं, संचारी रोग। कुछ संक्रामक रोग के नाम बताइए। डेंगू, प्लेग, कोविड। महामारी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण 4। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। महामारी या संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शहर से किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में चला जाए, यदि रोगी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वह अपने साथ रोगाणुओं को भी ले जाता है, जो वायु, जल, भोजन या जनसंपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इस तरह से संक्रामक रोग का प्रसार क्षेत्र बढ़ता जाता है। यदि समय रहते बचाव का उपाय नहीं किए जाते हैं तो स्थिति अत्यंत भयावह रूप ले लेती है। इस अवस्था को ही महामारी कहते हैं। प्लेग सबसे पुरानी महामारी, कोविड-19 को सन 2020 में इसे महामारी घोषित किया गया। फिर आपका श्यामपटकार आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आप श्यामपटकार करेंगे। आप साथ में सभी प्रस्तुतिकरण में पहले से ही आप साथ में कर सकते हैं, यहाँ एक कॉलम बना के साइड में, लेकिन आप चौथे में करें वो ज़्यादा ठीक है। श्यामपटकार यहाँ पे जो मेन बिंदु होगा उसे एक ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपका देना है। दूषित भोजन तथा जल से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जीवाणु द्वारा हैजा, पीलिया आदि रोग होते हैं। हैजा, चेचक, टीबी आदि संचारी रोग हैं। एलर्जी, कैंसर आदि असंचारी रोग हैं। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आपका आ जाएगा। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न पहला, जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं? हैजा, पीलिया आदि। हैजा चेचक कैसे रोग हैं? संचारी रोग। डायबिटीज कैंसर कैसे होता है? वो संचारी रोग। संक्रामक रोग का दूसरा नाम बताइए? संचारी। कोविड-19 कैसा रोग है? विषाणु जनित महामारी। छात्राध्यापक क्रिया गृह कार्य, आपको गृह कार्य देना होगा लास्ट में। छात्राध्यापक छात्रों को दूषित भोजन और जल से होने वाले रोग के बारे में पढ़कर तथा लिख कर लाने का आदेश देगी। ये आपका श्यामपटकार के बाद आपका पुनरावृत्ति प्रश्न और फिर गृह कार्य के बाद आपका यहाँ पे समालोचना लिखना होता है। समालोचना लिखना है आपको, बस और कुछ नहीं लिखना होता है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे कमेंट दिया जाएगा जैसा भी आप पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी आप जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अन्य टॉपिक पे अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से स्लो मोशन में जाके देख सकते हैं या वीडियो को रोक कर पॉज करके भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।